बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आप दोस्तों ने बहुत सी हलवाई खाई होगी, देखी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए अंडों की इतनी शानदार और मज़ेदार हलवा की रेसिपी लाया हूँ। जो भी इस हलवा को एक बार खाएगा तो बार बार इसका फरमाइश करेगा, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। अंडों की दानेदार हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, जिसमें हमने आधा लीटर दूध शामिल किया है। और अब हम इस दूध में 4 अंडों को शामिल करेंगे। तो अंडों को भी हमने इस दूध में शामिल किया है। तो अब बारी आती है चीनी की। यहाँ पर हम आधा कप चीनी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हो। आधा कप चीनी भी हमने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यकीन माने दोस्तों, इस हलवे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दूध, चीनी और अंडों को आप जूसर जिग में भी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। तो इसको हमने मिक्स किया है और यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। और हमने सारा मिक्सचर इस कढ़ाई में शामिल किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायचियों को। यहाँ पर हम 3 से 4 अदद इलायची, जिसको हमने दरमियान से तोड़कर इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास इलायचियों का पाउडर हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, आधा चम्मच। तो इलायचियों को भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है और अब हम इसको इसी तरह हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे पकाते रहेंगे। हलवे को हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। यहाँ पर हम आधा चम्मच केवड़ा वाटर इसमें शामिल करेंगे। ये आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगा। इसका खुशबू और जायका हलवे में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मज़ीद मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे देख सकते हो, ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए बादाम को। ड्राई फ्रूट आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी शामिल कर सकते हो। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल ना हो तो ड्राई फ्रूट के बगैर भी आप इसे पका के खा सकते हो। ड्राई फ्रूट शामिल करते वक्त आप दोस्तों ने चूल्हा बिल्कुल लो रखना है। और जैसे ही हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, इस दौरान अब हम इसमें 2 चम्मच घी का भी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। एक बात आप दोस्तों ने ज़रूर याद रखना है कि इस दौरान चूल्हा बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि अगर चूल्हा तेज़ हुआ तो ये नीचे से जल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो, हलवा जो है ये दानेदार होने लगा है, लेकिन हम इसको मज़ीद लो चूल्हे पे मज़ीद पकाएंगे। तो अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ टाइम मज़ीद लो चूल्हे पे पकाने के बाद हमारी जो अंडों का जो मज़ेदार हलवा है ये बिल्कुल दानेदार हो चुका है, आप इसे देख सकते हो। और आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस दौरान अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। दोस्तों, यकीन माने इस हलवे को आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके ऊपर मज़ीद बारीक कटे हुए बादामों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।